नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, एमडी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। आज मैं एमनियोसेंटेसिस के बारे में बात करूंगी। आपने बहुत लोगों ने सुना होगा एमनियोसेंटेसिस के बारे में, आजकल इसकी काफ़ी चर्चा रहती है। ये क्या होता है, इसकी क्या प्रक्रिया है, इसकी क्या कॉस्ट आती है और इसके क्या रिस्क्स हैं, क्या जोखिम हो सकते हैं, ये इसके बारे में हम बात करेंगे। एमनियोसेंटेसिस एक तरह का जेनेटिक टेस्ट है जो प्रेग्नेंट महिलाओं में 16 से 20 हफ्ते के बीच में किया जाता है। इसे आउटडोर प्रोसीजर है, इसमें कोई एडमिशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेशेंट अपना नॉर्मल ब्रेकफास्ट वगैरह लेकर आ सकते हैं। ये टेस्ट अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में किया जाता है। क्यों अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में किया जाता है? क्योंकि इसमें प्रेग्नेंट महिला के यूट्रस के अंदर एक नीडल डालते हैं फ्लूइड निकालने के लिए। तो जब वो नीडल डालते हैं तो वो नीडल कभी बच्चे को ना हिट करे या प्लेसेंटा को ना हिट करे या कॉर्ड को ना हिट करे। इस वजह से वो अल्ट्रासाउंड इमेजिंग की गाइडेंस के अंदर ये टेस्ट किया जाता है। पेशेंट को एक टेबल पे, काउच पे लिटा देते हैं, उसके एब्डोमेन को अच्छी तरह से क्लीन किया जाता है एंटीसेप्टिक लोशन से, और अल्ट्रासाउंड प्रोब से ये असर्टेन किया जाता है कि कहाँ प्लेसेंटा है, कहाँ बच्चा है, और एक ऐसी पॉकेट ऑफ फ्लूइड हम लोग डिटरमिन करते हैं जहाँ पे जब नीडल डालें तो किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। एक लॉन्ग बोर्ड नीडल लेते हैं, पहले एक लोकल एनेस्थीसिया के लिए थोड़ा सा इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद एक लॉन्ग बोर्ड नीडल लेके उसको यूट्रस के अंदर डालते हैं और 15 से 30 ml तक फ्लूइड, डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या टेस्ट करना है, कितना करना है, उसके हिसाब से वो टेस्ट निकालते हैं और बस उसके बाद वो टेस्ट बंद हो जाता है। वो पंक्चर अपने आप ही सील हो जाता है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ऊपर से एक एंटीसेप्टिक लोशन लगा के उसको थोड़ी देर के लिए सील कर देते हैं। ये टेस्ट किन महिलाओं में किया था? ये नहीं कि हर महिला में एमनियोसेंटेसिस किया जाए, ये कुछ खास इंडिकेशंस होते हैं जब करते हैं। या तो महिला की एज बहुत ज़्यादा है, यूजुअली 35 से ऊपर मानते थे पहले, पर 35 से ऊपर हर महिला को करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर 40 एंड अबव है तो ज़रूर करना है। मेनली कब करते हैं? जब बच्चे में कोई अल्ट्रासाउंड में कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं जिससे शक होता है कि बच्चे में कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी आएगी, या फिर माँ को पहले ऐसा बच्चा हो चुका है जिसको कि जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ रही हो, फैमिली हिस्ट्री हो ऐसी जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ का, या फैमिली में कोई सेक्स लिंक्ड डिजीज़ेज़ हों जो कि मेल ऑफस्प्रिंग्स में या फीमेल ऑफस्प्रिंग्स में चलती आ रही हैं, या फिर महिला खुद एक कोई कैरियर हो कोई जेनेटिक डिजीज़ का, जैसे कि थैलेसीमिया माइनर वगैरह, या फिर ऐसा हो कि जो टेस्ट हम कराते हैं, डबल मार्कर टेस्ट या क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट, वो पॉजिटिव आ जाते हैं। ऐसे केसेस में हम ये एमनियोसेंटेसिस टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट के कुछ रिस्क भी होते हैं, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि उस नीडल को डालते हैं जहाँ से वहाँ पे काफ़ी रेडनेस, स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, कभी फीवर या इन्फेक्शन हो सकता है, कभी महिला को थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि अबॉर्शन का रिस्क, बहुत सीवियर क्रैम्पिंग पेन हो और अबॉर्शन हो जाए, मिसकैरेज जिसको कहते हैं, या बच्चे को कभी नीडल इंजरी हो जाए। हालांकि जब फुल प्रिकॉशंस लिए जाते हैं तो इन रिस्क का चांस बहुत कम रहता है, और मिसकैरेज का रिस्क हैज़ बीन कैलकुलेटेड एज 1 in 300 to 1 in 500। इससे ज़्यादा उसका रिस्क नहीं होता है। जिन महिलाओं को थोड़ा बहुत पेन वगैरह रहता है शुरू से, कॉन्ट्रैक्शन, उनकी इरिटेबल यूट्रस है, उनको हम प्रोजेस्टेरॉन या डुआडलॉन पहले से 2-3 दिन देते हैं जिससे कि यूट्रस क्वाइट रहे और मिसकैरेज का रिस्क ना रहे। अगर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है तो वो भी प्रॉपरली उसको कंट्रोल करने के बाद ही किया जाता है। जहाँ तक कॉस्ट का सवाल है, ये कॉस्ट जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस शहर में ये करवा रहे हैं, किस सेंटर में ये करवा रहे हैं, कौन से डॉक्टर आपका ये कर रहे हैं।
तो कॉस्ट वेरीज फ्रॉम 7,000 to 25,000। और इस पर भी डिपेंड करता है कि जो फ्लूइड निकल रहा है उसमें क्या क्या टेस्ट हो रहे हैं। कई तरह के बायोकेमिकल टेस्ट भी होते हैं जो फीटल मेच्योरिटी की, लंग मेच्योरिटी के लिए होते हैं, या फीटल बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा हो गया है वो तो नहीं होते हैं। अगर सिर्फ जेनेटिक टेस्टिंग है, जैसे कि जो सेल्स, बच्चे के सेल्स आ गए हैं उस फ्लूइड में, सिर्फ उसकी टेस्टिंग है तो उसका कॉस्ट अलग होता है। बट बाय एंड लार्ज 20 से 25,000 तो आप मानिए कि इतना इसका कॉस्ट आता ही है। बट जो इस टेस्ट के फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और उसके हिसाब से ये कॉस्ट जो है वो शायद बहुत ज़्यादा नहीं है, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ इस टेस्ट को ज़रूर करवाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।